कृषि क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? या प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? कृषि क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या आता है? कृषि, खेती बाड़ी, पशुपालन, है ना, पशुपालन, जानवर को पालना पोसना, गाय बैल भैंस बकरी। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाज के पास भी होगा, सरकार के पास भी होगा। किसके पास? समाज के पास भी होगा और सरकार के पास। लोग भी इसका स्वामित्व हो सकता है, सरकार भी हो सकता है, दोनों होगा, इसलिए उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? मतलब अर्थव्यवस्था क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थव्यवस्था क्या है? क्या आ सकता है? अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था का अर्थ आर्थर के अनुसार, किसके अनुसार? आर्थर के अनुसार। ये जो है एक अर्थशास्त्री है, आर्थर लेविस। आर्थर लेविस एक अर्थशास्त्री है जिसने अर्थशास्त्र में कुछ बातें कहा है। और क्या कहा है कि किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार, किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं के, मानवीय आवश्यकता का मतलब क्या हुआ? जो इंसान की आवश्यकता है, जो मानव की ज़रूरत है। तो अब इंसान का ज़रूरत क्या सब है? काम काज, खेती बाड़ी, रुपया पैसा, खाना कपड़ा, नहीं है कि नहीं? तो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करता है, उसी को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था। फिर से समझ लो क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था, किसे कहते हैं? तो आर्थर के अनुसार किसी राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश, राष्ट्र मतलब, तो किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करता है, अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब आगे है ब्राउन के अनुसार। एक तो हो गया आर्थर के अनुसार, दूसरा अर्थशास्त्री कौन है? ब्राउन। क्या नाम है? ब्राउन। ब्राउन के अनुसार क्या है? अर्थव्यवस्था आजीविका। आजीविका किसे कहते हैं? डेली के ज़िंदगी में, डेली के लाइफ में जो कुछ करते हैं उसको आजीविका कहा जाता है। घर परिवार चलाने के लिए जो कमाते खटाते हैं उसको आजीविका कहा जाता है। समझे? बात समझ में आया? वो आजीविका कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। किसकी प्रणाली है? आजीविका अर्जन की प्रणाली है। क्या? अर्थव्यवस्था। क्या? अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। और क्या कहा है ब्राउन ने कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। चलाता है कि नहीं चलाता है? काम ही करके ना। घर में पैसा नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? काम करेंगे तो ना। है नीतीश कुमार? अच्छा, हम इधर सवाल कर रहे हैं कि आप पैसा कहाँ से आएगा, तुम बोले थप्पड़ मार दिया। वैसे ही तुम मुख्यमंत्री बन गया है, बिहार का चीफ मिनिस्टर वैसे बन गया तुम, नीतीश कुमार। तो देखो, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। काम कर करके अपनी घर परिवार चलाते हैं ना। काम करता है ना जी। सबको देखो, सब कोई ना कोई काम में लगा हुआ है, नहीं लगा है? जो अमीर लोग हैं कंपनी खोल के बैठा है, कंपनी में काम होता है कि नहीं होता है? जो गरीब लोग हैं खेत पथार में काम करते हैं, काम करता है कि नहीं करता है? हम यहाँ पे पढ़ा रहे तो हम काम ही ना कर रहे हैं जी। तो लोग पाइए नहीं देता है ना। अब जरूरत है आए पाई का तो देगा, 3 दिन का बाद तो जरूरत तो खत्म हो जाता है। तो जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके, कार्य मतलब काम करके अपनी आजीविका क्या करते हैं? चलाते हैं, उसको कहा जाता है अर्थव्यवस्था। क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। आगे देखो, अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना। तो अर्थव्यवस्था की संरचना से मतलब विभिन्न उत्पाद क्षेत्रों में इसके विभाजन से है, बंटवारा से है, अलग अलग करने से है, सबको अलग अलग रखने से है। समझ में आया? अर्थव्यवस्था की संरचना से मतलब विभिन्न उत्पाद क्षेत्रों में इसके विभाजन से है।
अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं और गतिविधियां संपादित की जैसे कि जिसमें आता है आपका कृषि कहते हैं खेती बाड़ी को। कृषि नहीं करते लोग, आए खेती बाड़ी नहीं करेगा तो खाएगा जी, अनाज कहाँ से आएगा। अभी देख लो पंजाब पूरा का पूरा डूब गया, नहीं डूब गया, पूरा दहला गया एकदम, इतना बाढ़ आया, इतना पानी आया, पूरा खेत चटियल मैदान की तरह हो गया, धान खत्म हो गया। अब इस बार पता नहीं चावल का रेट कितना बढ़ेगा, ठिकाने नहीं जाएगा, बहुत हाई जाएगा, क्योंकि बासमती चावल बहुत फलाना चावल आता था, सब वहीं से आता था, पंजाबे से आता था। लेकिन इस बार पंजाब पूरा पानी में डूब गया, इतना बार सबका घर पूरा दहला गया, घर ख़त्म हो गया, खेत पथार जितना था सब, पूरा धान रोपा हुआ था, बड़ा बड़ा धान था, सब का सब चटियल मैदान, एकदम पूरा मैदान जैसा लगता है। अब खेत में होता है ना आयर धूर, उसका भी पता नहीं चलता है, किसका खेत कहाँ है, किसका खेत कहाँ है, वो पता नहीं चलता है, सब एकदम बराबर हो गया, मट्टी मलेट हो गया सब, इतना पानी आया। इस बार देखो क्या होता है। तो कृषि, तो अगर कृषि नहीं करेगा तो खाएगा क्या, खेती बाड़ी नहीं करेगा तो खाएगा क्या, खाएगा रे। तुम लोग इतना बचता क्या है रे केशवा, बहुत बोलता है तू। अभी तुम लोगों का बारी आना बाकी है, ग्रामर सुनेंगे ना, बहुत से भेंट कराएंगे, रुको ना, सब दिन तो लिखाइए के छोड़ देते हैं, सुनते कहाँ हैं कहियो। नहीं तो जितना टाइम मिला उतना टाइम में याद कर लो, नहीं तो फोर फार चलेगा। नमा वाला को तो बोलिए दिए हैं, कोई बख्शिश का बातें नहीं है, उठ पटांग उठा देंगे, सुन लो। हाँ, तो कृषि हो गया, उद्योग हो गया, और व्यापार हो गया, व्यापार बिजनेस, बैंकिंग, बीमा, परिवहन और संचार, ये सब आ जाता है अर्थव्यवस्था के जो है विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया में। अब इन क्रियाओं को, किसको, कृषि को, उद्योग को, व्यापार को, बैंकिंग को, बीमा को, परिवहन को, संचार को जो है 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कौन कौन सा भाग है आपका? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को अंग्रेजी में प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र को सेकेंडरी सेक्टर और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, और अंग्रेजी में टेरिटरी क्षेत्र और सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। समझ गया? ये 3 तरह के भाग में बांटा है इसको, अर्थव्यवस्था की संरचना जिसको कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब पढ़ते हैं प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। अब क्या पढ़ेंगे? प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। इस बात को याद रखेगा, एग्जाम में हर बार पूछता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? या प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? कृषि क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या आता है? कृषि, खेती बाड़ी, पशुपालन, है ना, पशुपालन, जानवर को पालना पोसना, गाय, बैल, भैंस, बकरी, है ना, इसको पालना पोसना। अब ऐसे नहीं, कुत्ता पालना पोसना ये कोनो बात नहीं हुआ, कुत्ता को बेचा जाता है जी, आए। अरे हाँ रे, भैंस पालो, समझे। भैंस हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, मुर्गी हो गया, बत्तख हो गया, और क्या आता है? भेड़ हो गया, ऊँट हो गया, घोड़ा हो गया, और क्या आता है रे, फलाना ठिकाना जो भी है। ये कौवा तुमको पशु दिख रहा है? आए, कौवा को 4 पैर होते हैं, कौवा को 4 पैर होता है। अरे तो शेर को तुम पालेगा? हाँ, एगो कहावत है, जे प्लेट में खाए वह में छेद कर दे, तो से वाला हाल हो जाएगा। पता है क्या? तुम तो उसको पाल पोस के बड़ा कर देगा, कईयो अगर गलती से उसको खाने के लिए नहीं दिया, तुम्ही को खा जाएगा यह शेर, क्योंकि वो न तो वो सर्वाहारी है न वो शाकाहारी है तो है क्या? मांसाहारी है। जब चाहिए तो उसको मांस चाहिए। घास फूस का दांत, उसके पास दांतें नहीं है जो घास फूस खाएगा, दांत खाली चीर फाड़ करने वाला है, समझे हैं। तो शेर पालतू नहीं है, शेर, बाघ, चीता ये सब पालतू नहीं है। गोरिल्ला, भालू, तालू की कहाँ है सब, वो सब पालतू नहीं है, वो सब जंगली जानवर है, वो लोग जो है शिकार करके खाते हैं, इसलिए उसको नहीं पाला जाता है। अगर मान लो उसी की जगह पे बनो भैंसी है, तो भैंसी घास खाती है ना,
गाय घास खाती है ना, बैल घास खाता है ना, हैं? उसके जगह अगर वो मांस खाता तो क्या उसको पालता लोग? नहीं, उसको जाता है घास देने के लिए तो उल्टे खा जाता उसी को। तुमको घास खिए भी रे हैं, इतने कमज़ोर दिखाती हो, खा जो तो तोरे। हाँ, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? कृषि आता है, पशुपालन आता है, मछली पालन भी आता है। क्या आता है? मछली पालन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मछली पालन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्यों? मछलियों में वो तो पहने रे हैं, छोटका मछली लाओ 100 रुपया में 100 पीस, 10 दिन में इतना दवाई दो, इतना दवाई दो कि 10 दिन में इतना बड़का हो जाएगा न। अब जो 1 रुपया में लाए थे उसको बेचो 300 रुपये किलो, इतना बड़का मछली क्या किलो होगा? कम से कम 4-5 किलो होगा। आए अब 4-5 किलो का जोड़ दो 250 रुपया से 300 रुपया से 1 रुपया कब तो 1200-1300 लग गया न। बैठले बैठले कमाई हो रहा है। मुकेश सामान्य तोरा मछलिए बेचे छो? हाँ, सीम बेचे छे का? हाँ, खाए वाला सीम। चलो आगे देखो। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या सब आते हैं? कृषि। कृषि मतलब खेती बाड़ी। खेती में धाने चौरना है, धान चावल मक्का जूट कपास और कदी कदी खेती सब आता है रे, दलहन तिलहन और आए जितना है, जितना प्रकार का है, आलू प्याज सब, हाँ, फल फ्रूट सब्जी सब कृषि में आता है। तो कृषि, पशुपालन, मछली पालन और जंगल से वस्तु को प्राप्त करना। जंगल से, अब जंगल से कौन कौन सा वस्तु प्राप्त होगा बताओ? जंगल से कौन कौन सा वस्तु प्राप्त होगा? ए खाली कौवे कहता है। देखो, जंगल से लकड़ी प्राप्त होता है, वनस्पति प्राप्त होता है कि नहीं? जड़ी बूटी वाला, दवाई वाला जड़ी बूटी प्राप्त होता है, नहीं होता है? उसको वनस्पति कहते हैं। तो वो हो गया प्राथमिक क्षेत्र। क्या हो गया? प्राथमिक। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या सब आते हैं? कृषि, पशुपालन, मछली पालन और जंगल से प्राप्त वस्तु, इसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका कृषि, बोलो, पशुपालन, मछली पालन, जंगल से प्राप्त लकड़ी, जंगल से प्राप्त वस्तु, है ना? ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र। क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। अब है द्वितीय क्षेत्र। क्या है? द्वितीय क्षेत्र। अरे भूगोल वेत्ता सब, तो सब ध्यान दे लो, इधर काम का चीज़ है। हाँ, अच्छा, आगे देखो। द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र आता है। औद्योगिक क्षेत्र जिसको हम कहते हैं बिजनेस, व्यापार, है ना? बिजनेस व्यापार, कोई तरह का फैक्ट्री लगाना, कोई तरह का बिजनेस करना, समझ गए? दुकान दौरी डाल देना, ये हो गया द्वितीय क्षेत्र। क्या हो गया? द्वितीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय। खनिज व्यवसाय, खनिज का मतलब हो गया तेल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, क्या कहते हैं, मटिया तेल, की कहते हैं, और रे कोयला, गैस वैस का जो है CNG PNG। तो खनिज व्यवसाय हो गया। निर्माण कार्य, कोई सामान बनाना, लोहा बनाना, लकड़ी बनाना, कथी कहता है जी, आदमी को गधा बनाना, गधा को आदमी बनाना है। चलो, तो हो गया निर्माण कार्य। और जनोपयोगी सेवा, जनोपयोगी सेवा मतलब गैस बिजली आदि, गैस बिजली आदि, इसको कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। अब है तृतीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये दो सवाल पूछेगा एग्जाम में आपको, प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं और तृतीय क्षेत्र किसको कहते हैं, या फिर सेवा क्षेत्र किसको कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र किसको कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को। समझ में आ गया? सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, हाँ, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। बहुत मार लगेगा, कन्फ्यूजिया गया। क्या लग रहा है? हम हाथ यहाँ देके वो बोल देंगे, वहाँ देके ही बोल देंगे, और क्या है? अब देखो, इसके अंतर्गत आता है बैंक, बीमा, संचार, व्यापार। बैंक, बीमा, संचार,
व्यापारी, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के क्या प्रकार का होता है अर्थव्यवस्था? तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का? 3 प्रकार। क्या प्रकार का? अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार? 3 प्रकार। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व मतलब अधिकार सिर्फ और सिर्फ निजी व्यक्ति के पास होगा। किसके पास होगा? वहां के लोगों के पास ही होगा, उसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीपति लोग, जिसमें बड़े बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी। जहाँ पे होता है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा होता है आपका समाजवादी, जिसमें समाज के पास अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? सरकार का। तो जहाँ उत्पादन के साधनों का अधिकार, स्वामित्व, संचालन देश के सरकार के पास होता है, उसको कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक होता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाज के पास भी होगा, सरकार के पास भी होगा। किसके पास? समाज के पास भी होगा और सरकार के पास। लोग भी इसका स्वामित्व हो सकता है, सरकार भी हो सकता है, दोनों होगा, इसलिए उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ऑब्जेक्टिव में, भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है? कौन सी व्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। हाँ, याद रखेगा, ये हर बार पूछेगा। एगो ये, एगो ये, एगो ये। हाँ, ये वाला इधर तो सब्जेक्टिव में आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्राथमिक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तीनों एग्जाम में पूछता है, याद रख लेना। हो गलो? आ गलो समझ में? चल ठीक। जय हिंद, जय भारत, जय NCERT वाला कोचिंग सेंटर।